मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा साई तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं आज जो कहानी बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यह कहानी ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्देशित करेगी, मूलभूत परिवर्तन करेगी। धर्म मनुष्य की भौतिक इच्छाओं के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। एक बार श्री राम के वनगमन के समय सीता जी ने राजधानी में राजमहल में रहने से इनकार कर दिया। सीता जी ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे पत्नी धर्म सिखाया है, अतः मैं जानती हूँ कि सदैव पति का अनुसरण करना, चाहे दुख हो या सुख। यदि रामचंद्र चंद्रमा है तो मैं उनकी चांदनी हूँ और हम अविभाज्य हैं। हमें एक साथ ही रहना होगा। साथ ही लक्ष्मण जी, जो शिक्षा से श्री राम के साथ वन जा रहे हैं, उनकी पत्नी उर्मिला ने कहा, मैं राजधानी में ही रहूंगी। यदि मैं आपके साथ आऊंगी तो आप भगवान राम की सेवा पूरे ध्यान से नहीं कर पाएंगे। इस तरह उन्होंने त्याग की अपनी महानता प्रकट की। प्यारे बच्चे, श्री राम की माँ कौशल्या, जब उनके बेटे श्री राम ने महल के अंतपुर में प्रवेश किया, तब हर्ष से अभिभूत हो गई। उन्हें लगा कि वह राज्याभिषेक से पहले उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन श्री राम ने जब उनसे वन में सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा, तो वह हैरान रह गई। राम ने कहा, मुझे वचन दो कि जब तक मैं 14 वर्ष वनवास में बिताऊंगा, आप यहाँ खुशी से रहेंगी। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं केवल नाम की रानी हूँ। मेरा जीवन अश्रुओं की धारा बन गया है। पहले ऋषि विश्वामित्र ने तुम्हें हमसे छीन कर ले गए। वहाँ सदैव राक्षसों से संघर्ष करते रहे। तब मैंने चिंता में दिन बिता दिए। ऐसा कौशल्या माता ने कहा। फिर माता ने कहा, परशुराम प्रकट हुए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। तब मैं अत्यंत दुखी रही। अतः तुमसे दूर होकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती मेरे राम। परंतु श्री राम उन्हें समझाने में सफल रहे। उन्होंने कहा, माता, आपका स्थान दुखी पिता राजा दशरथ, जो उनके स्वामी हैं और भगवान हैं, उनके पास है। फिर माता कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, आप जिस धर्म का आदर करते हैं वह सदैव आपकी रक्षा करेगा। प्यारे बच्चे, धर्म मर्यादा है और वह सीमा है जो मनुष्य की इच्छाओं, भावनाओं और आवेशों के लिए सीमा निर्धारित करता है। प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में धर्म इसके महत्व और प्रयोग को समझाने का कार्य करता है। प्यारे बच्चे, मानव का अर्थ है मर्यादा का पालन करने वाला। वह जंगली नहीं है। अतः नियंत्रण में रहकर संयम और अनुशासन के प्रति शिक्षा से समर्पण करना ही हमारा धर्म है। मेरे बच्चे, जो मैं बतलाया हूँ उसे जीवन में आत्मसात करो और एक बात का सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे हर कर्मों पर नियंत्रण करता है।